नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, देवरिया वाले हत्याकांड के बारे में आप लोग तो जानते होंगे। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता देता हूं। दोस्तों, देवरिया में एक जमीनी विवाद के चक्कर में दो अलग अलग जातियों के परिवार में विवाद हो जाता है, जिसके एवज में सत्य प्रकाश दुबे नाम के व्यक्ति प्रेमचंद यादव नाम के व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। जिसके बाद ये खबर आती है कि प्रेमचंद के परिवार ने सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर देती है। और दोस्तों, इस खबर के आने के बाद पुलिस अपना काम अभी शुरू भी नहीं करती है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपना काम शुरू कर देती है। वो इस मुद्दे को जातीय मुद्दा बना देती है। वो इस मुद्दे को ब्राह्मण बनाम यादव बनाने की कोशिश करने में लग जाती है। दोस्तों, जिसका उदाहरण भाजपा पार्टी के, चाहे आप नेता कह लीजिए, चाहे भाजपा पार्टी के विधायक कह लीजिए, भाजपा पार्टी के जो यूपी के डिप्टी सीएम, उनकी बात कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, इस घटना के बाद ये सभी लोग सत्य प्रकाश दुबे के घर पे पहुंच जाते हैं, उनके बच्चे को सहानुभूति देते हैं, जो उन्हें देनी भी चाहिए। क्योंकि इस तरह की घटना किसी भी परिवार के साथ हो जाए, किसी भी जाति का क्यों ना हो, उसके साथ जाना चाहिए। चाहे कोई भी सरकार हो, उनको उनकी मदद करनी चाहिए और जितना हो सके उनका ये प्रयास होना चाहिए कि उनको इस आपातकालीन के घड़ी से बाहर निकालना चाहिए, जो भाजपा सरकार ने किया भी और जो कर भी रहे हैं। दोस्तों, लेकिन मैं उनसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं, चाहे वो भाजपा के सांसद रवि किशन हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे वो विधायक हो। मैं उनसे बस केवल एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, जो प्रेमचंद यादव के परिवार के साथ हुआ वो क्या सही था? उनकी विधवा बीवी की क्या गलती है? उनके बच्चों की क्या गलती है? क्या आप लोगों का इतना हक नहीं बनता था कि उनके परिवार के साथ भी जाके अपनी सहानुभूति दे दें कि प्रेमचंद का परिवार या आपकी नजरों में गलत हो गया और ये जो सत्य प्रकाश दुबे इनका परिवार सही हो गया? घटनाएं तो दोनों के साथ घटी हैं, दोनों ही के परिवारों के जान माल की क्षति हुई है। दोस्तों, अगर लैंड माफियाओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लैंड माफियाओं के बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। भले ही सत्ता बदल गई, लेकिन लैंड माफिया वाला खेल जो पहले चलता था पहले के सरकारों में, वो आज भी चल रहा है। इसके तमाम केसेस चल रहे हैं। दोस्तों, यूपी पुलिस की क्या बात करें, यूपी पुलिस के थानों की बात क्या करें। दोस्तों, थाने का ये मैटर चलता है दोस्तों कि जो मतलब दो परिवारों या दो में विवाद, या दो लोगों में अगर आपसी विवाद चल रहा, तो अगर एक जो पक्ष होता है वो जाकर पुलिस के पैसे दे दे, अपने पक्ष की तरफ से पैसा दे दे, तो पुलिस उसके पक्ष में उस केस का फैसला कर देती है। दोस्तों, और दोस्तों, सबसे अगर दुखद बात इस घटना की है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो बात ये है दोस्तों कि एक नोटिस आ गया प्रेमचंद के परिवार के, कि इस जो प्रेमचंद के घर के गिराने का एक नोटिस आ गया। दोस्तों, अब मैं ये पूछना चाहता हूं दोस्तों कि क्या भाजपा सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या हर एक चीज का हल बुलडोजर है? योगी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसी भी चीज का हल क्या बुलडोजर है? पहली बात तो मुझको आप ये बताएं कि प्रेमचंद क्या एक आतंकवादी थे, या प्रेमचंद विकास दुबे एक तरह हत्यारे थे, या प्रेमचंद अतीक अहमद की तरह बहुत बड़े गुंडे थे? ऐसा कुछ तो था नहीं उनका। और जो उनके घर की बात, आप गिराने की बात कर रहे हैं, तो जो प्रेमचंद के परिजनों ने बताया कि वो घर उनके दादा ने बनाया, मतलब वो उनका पुश्तैनी घर है। तो आपके किसी के घर को गिराने का, अगर वो घर अवैध होता तो गिराते, तो एक दफा समझ में भी आता है, लेकिन आपने तो किसी भी बात का हल केवल बुलडोजर बना के रख दिया है। और दोस्तों, इस मतलब जो घटना हो, इसका सबसे मतलब एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे मुख्य खबर है, वो मैं बता देता हूं। जिसके बाद जो जातिवादी नेता हैं और जो जातिवादी पार्टी लोग हैं, उनकी गाल पे एकदम खींच के तमाचा वाली ये खबर है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, पुलिस ने छानबीन की केस की, और उसके बाद जानकारी ये पता चलती है कि जो प्रेमचंद के ड्राइवर नवनाथ मिश्रा, उन्होंने इस जुर्म को कबूल किया। और उन्होंने ये कबूल किया कि जब मुझे ये पता चला कि जो मेरे मालिक, मतलब उनके जो मालिक प्रेमचंद यादव हैं, उनकी जब हत्या हो जाती थी, वो अपने मालिक की राइफल लेके सत्य प्रकाश दुबे के घर पे पहुंच जाते हैं और उन्हीं के राइफल से फायरिंग करते हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये पता चली, जो तीन लोगों के जो मृत हुए, उनकी जो बॉडीज में गोली मिली है, वो उसी राइफल से प्रमाणित होती है कि उसी राइफल से चली हुई जो नवनाथ मिश्रा ने चलाई। दोस्तों, तो इससे ये पता चल गया कि ये जो नेता लोग थे, जो इस घटना को जातीय घटना बनाना चाहते थे, ब्राह्मण वर्सेस यादव बनाना चाहते हैं, उनके गाल पे तो खींच के तमाचे जैसी बात होगी। क्योंकि दोस्तों, पुलिस ने एकदम क्लियर कर दिया, और जो नवनाथ मिश्रा हैं, उन्होंने खुद जाके
इस घटना का मतलब इस जो गुनाह उन्होंने किया उसको कबूल भी कर लिया दोस्तों। और इसके बाद सपा की तरफ से प्रतिक्रिया है जिसमें शिवपाल ने अनुरोध किया सरकार से कि इस जो भी घटना हुई सबका संज्ञान लिया जाए, फटाफट इसकी जांच करके तुरंत की तुरंत कार्रवाई कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो अखिलेश यादव ने कह दी, जो खुले मन से उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है। एक रिपोर्टर ने उनसे इस घटना के बारे में पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया कि भाजपा पार्टी इस देश की सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि प्रेमचंद के परिवार इस घटना के बाद केवल एक ही नेता है, ओम प्रकाश राजभर, वो ही केवल प्रेमचंद यादव के परिवार से मिलने गए थे दोस्तों। और दोस्तों मेरा आप लोगों से एक सवाल ये रहेगा कि क्या किसी भी चीज का हल केवल जाति है, या हमें किसी चीज का फैसला या किसी चीज की राय हमें केवल जाति देख के बनानी चाहिए? दोस्तों मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ, प्लीज कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप लोगों की क्या सोच है कि किसी भी मुद्दे का हल या किसी भी बात का हल केवल जाति के हिसाब से होना चाहिए? दोस्तों कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी जरूर से करिएगा और चैनल को भाई प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।